देखो, सबसे पहली बात तो सभी छात्रों को राधे राधे जय श्री राम। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है 3.1 पढ़ने का। ठीक है, क्या पढ़ने का है? 3.1। 3.1 जो है तुम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है तुम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही चैप्टर हम लोग का है। ठीक है, इस चैप्टर को तुम लोग को हम फिर से बता रहे हैं अच्छा तरह से। देखिए ओवरव्यू में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, एक बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, एक बार फिर पढ़ रहे हो तुम लोग, दो बार पढ़ रहे हैं, सोच लो। तो इसमें क्या पढ़ने वाले कि पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब एक से ज्यादा यानी दो गो, तो वो जोड़ा हो गया। तो हम लोग इसमें एक से ज्यादा समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसको हल करने का जो विधि होता है दो गो होता है, एक तो ग्राफीय विधि और दूसरा बीज गणितीय विधि। सभी को दिख रहा है अच्छा तरह से? बीज गणितीय विधि। ग्राफीय विधि बनाना बहुत आसान है। बीज गणितीय विधि को तीन भाग में हम लोग बांट दिए हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन और तीसरा बीजगुणन विधि। ठीक है, तो पहले ई सीख लो, उसके बाद ही सीखेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा 3.1 जो है हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रतिस्थापन, फिर विलोपन और फिर बीजगुणन विधि हम लोग जानेंगे। तो आगे यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हम लोग, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? थोड़ा बहुत का अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। बहुपद में क्या होता है, अगर वो मान लो द्विघात समीकरण हो, कौन सा समीकरण हो? द्विघात हो, जिसका घात के गो दो गो हो, तो वो इस फॉर्मेट में रहता है ax² प्लस bx प्लस में c। अगर प्लस में c तक आके रुक गया है तो बहुपद है। तब वो क्या है? वो बहुपद हो गया। अगर बराबर देके, अगर इसी को हम लोग मान लेते हैं कि इसी को देखिए, अगर यहां पर बराबर 0 दे दिया तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? समीकरण कहला जाएगा। कोई तकलीफ है किसी को? तो समीकरण और बहुपद में बस इसी चीज का अंतर है, जीरो का, बराबर 0 का अंतर है, और कोई चीज का अंतर नहीं है। क्लियर है बात को यहां तक कि बहुपद और समीकरण में क्या चीज का डिफरेंस है? बराबर 0 है तो समीकरण है, और बराबर 0 नहीं है तो बहुपद है। तो हम बहुपद के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, तो चर्चा करने वाले हम लोग किसके बारे में? समीकरण के बारे में। कोई तकलीफ है? नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उस एग्जाम्पल को समझेंगे जो तुम्हारे बुक में था। उदाहरण नंबर 2 है ना, सबसे पहला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 2। पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर जाके एक्सरसाइज में आना। देखो क्या बोल रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी के दुकान में गई। कहां गई? एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल लिया। ठीक है, 9 रुपए में 2 पेंसिल लिया तथा 3 रबड़ भी खरीदी है। 9 रुपए में 2 काम कर लिए, 2 पेंसिल भी लिया है और साथ ही साथ 3 गो रबड़ भी क्या है? खरीदी है। कहते कि उसकी एक सहेली है जिसका नाम है, अरे वाह, देखो सोनाली कुमारी सोनाली है। ठीक है, सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह का 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद लिए। मतलब खरीदी, दांत फाड़ रही है देखो ना। किसी का भी अगर नाम आ जाए तुरंत मुंह अगर इससे रहेगा तुरंत दांत फाड़ देगी। तो यहाँ भी रोमिला आया था तो कोई दिक्कत नहीं था, चल रहा था नॉर्मल तरह से। लेकिन जैसे सोनाली आई तो पहले ऐसे थे, फिर मुंह चियर गया वहां तुरंत। चलो यार देखो, तो रोमिला ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 गो रबड़ खरीदी और सोनाली ने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 गो रबड़ खरीदा।
ज्यादा पैसा ज्यादा सामान, ठीक है। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। बीज गणितीय के रूप में थोड़ा दिखाना भी है और ग्राफीय रूप में उसका ग्राफ भी बनाना है, दोनों करना है। थोड़ा लंबा है तब, ठीक है। दो दो के सवाल दे दिया, दोनों एक ही बार। चलो यहाँ देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि रोमिला ने क्या होता है, माना कि पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि माना कि पेंसिल का जो दाम है एक्स मान लेते हैं, क्योंकि तुमको दाम पता है और ना ही रबड़ का दाम पता है। तो पेंसिल का दाम एक्स मान लो, रबड़ का दाम वाई मान लो। तुम्हारा माने ए बी माने तो ए बी मान लो, ठीक है। तो माना कि पेंसिल का मूल्य कितना है, एक्स रुपए है। कोई दिक्कत? पेंसिल का मूल्य कितना है, एक्स रुपए है। और रबड़ का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, वाई रुपए है। टोटल, अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला, पहला स्थिति में कि रोमिला जी, है ना, रोमिला गई दुकान पे और 9 रुपया लेके गई, ठीक है। कितना रुपया ले गई, 9 रुपया। 2 गो पेंसिल का थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर पेंसिल का दाम एक्स रुपया है, एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक्स रुपया है, तो हम लेंगे 2 गो पेंसिल का दाम कितना रुपया होगा, 2x के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर रोमिला ने क्या खरीदा, के गो, 2 गो। तो हम लिख देते हैं रोमिला के द्वारा खरीदी गई वस्तु, क्या क्या वस्तु खरीदी, 2 पेंसिल खरीदी और साथ ही साथ 3 रबर खरीदी। 2 पेंसिल खरीदी और साथ ही साथ 3 रबर खरीदी, है ना। और दोनों का मूल्य कितना रुपया दे दी, वो 9 रुपया दे दी। कोई दिक्कत है, दोनों को कितना रुपया दे दी, वो 9 रुपया दे दी। अगर 2 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य यहां पर 2x रुपया होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है। अगर एक यहां पे लिखे हैं, एक रबड़ का मूल्य कितना है, y रुपए, तो 3 रबड़ का मूल्य 3y होगा, बराबर में 9 रुपया होगा। तो ये सारा रुपया तो रुपया जुट जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हम, ये समीकरण 1। कोई तकलीफ है नहीं ना। मतलब क्या हुआ कि पेंसिल का मूल्य x था और रबड़ का मूल्य y था, तो उस कंडीशन में 2 पेंसिल का मूल्य 2x हो जाएगा, 3 रबड़ का मूल्य 3y हो जाएगा। दोनों का दाम कितना था, 9 रुपया था। कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था स्थिति नंबर 1 हमारा, है ना। क्या था ये, स्थिति नंबर 1 था। पहला स्थिति में रोमिला आई थी, दूसरा स्थिति में कौन आएगी, है, दूसरा स्थिति में सोनाली आएगी। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सोनाली के द्वारा खरीदी गई वस्तु, है ना। लिख देते हैं सोनाली के द्वारा खरीदी गई वस्तु, सोनाली के द्वारा खरीदी गई वस्तु। वैसे ज्यादा खर्चा भी करती है ना, हाँ ज्यादा खर्चा करती है ये लोग, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते, थोड़ा जगह बच जाएगा। तो दिक्कत है हो गया पूरा सेलेक्ट क्या, नहीं चलो ठीक है, हम लोग यहाँ कर देते हैं। क्लियर है बात को? कुछ छूट रहा है क्या, बराबर में ये छूट रहा है, यहाँ पर एक बराबर में छूटा हुआ है, और कहीं छूटा है कुछ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं
सोनाली के द्वारा खरीदी गई क्या वस्तु। सोनाली क्या क्या वस्तु खरीदी। सोनाली भी पेंसिल खरीदी और रबर खरीदी है, लेकिन कितना पेंसिल खरीदी है, 4 पेंसिल खरीदी है। क्या को पेंसिल खरीदी है, 4 को खरीदी है। ठीक है, 4 पेंसिल खरीदी। और रबर के को खरीदी है, 6 गो रबर खरीदी, 6 गो रबर खरीदी। टोटल कितना रुपया लगाई, औकात में ज्यादा है क्या। रोमिला खरीदी 9 रुपया का, आई डायरेक्ट दुगुना। समझ बात को कि बुझी लो हमरा है ना, डायरेक्ट दुगुना खरीद रही है। जलवा है आखिर, क्या बोलेंगे। तो 4 को पेंसिल खरीदी तो 4x रुपया दी होगी। अगर 6 को रबर खरीदी होगी तो 6y रुपया दी होगी। टोटल मिला के दुकानदार को कितना दी। इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा। कोई तकलीफ है, इक्वेशन नंबर मेरा क्या बन गया 2। तो बीज गणितीय के रूप में लिखना था, व्यक्त करना था, ये नहीं बोला था कि हल करना था। समझ बात को ना, बीज गणितीय के रूप में हमको लिखना था। आप बोले हल करने, हम क्या हल करेंगे। तो बीज गणितीय के रूप में क्या करते हैं हम लोग, लिख दिए हैं। हाँ, थोड़ा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो ग्राफीय रूप में चलो करते हैं हम लोग। चलो ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था बताओ हम लोग को, 2x प्लस 3y बराबर में 9 रुपया, पहला इक्वेशन था। दूसरा 4x 6y बराबर में 18 रुपया हो गया। ठीक है, बराबर में 18, इक्वेशन नंबर 2 है। तो बीज गणितीय रूप में यही हुआ। बीज गणितीय रूप में हमको व्यक्त क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। कोई तकलीफ है किसी को। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम एक ही बात बताए थे कि आप क्या करो पहले कि एक बॉक्स बना लेना इस टाइप से। क्या बना लेना, बॉक्स बना लेना, और उस बॉक्स में घर बना लेना इस टाइप से, है ना। एक x के लिए एक y के लिए घर बना लेना। कोई तकलीफ है, इसका हम 2 गो बना लेते ताकि 2 गो जरूरत पड़ेगा आगे। तो एक x के लिए एक y के लिए। अब यहां देखो पहला समीकरण दो हमारे पास क्या है। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर में 9। हम बताएंगे ग्राफीय विधि में x के जगह पे या y के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं ना, लेकिन वहां पर ऐसा ही चीज मानना ताकि छोटा मोटा नंबर आए तो ग्राफ बनाने में अच्छा लगे। ठीक है, आसान हो। अब यहाँ पे देखो क्या मानेंगे, x के जगह पे या y के जगह पे कुछ भी मान लो। अगर हम x के जगह पे 0 मान रहे हैं, ठीक है, x की जगह क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 0, अब प्लस में हो जाएगा 3y बराबर में क्या 9, यानी 0 प्लस में क्या हो जाएगा 3y बराबर में 9। तो 3y बराबर क्या आ जाएगा 9। अब y का मान कितना हो जाएगा 9/3, अर्थात कितना जाएगा 3। अगर 0 माने तो क्या आया 3 आया। 0 माने तो क्या आया 3 आया। अब हम लोग पुनः इसी समीकरण में पुनः इसी समीकरण में, समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर में 9। इसी समीकरण में फिर से कुछ मान लो x y की जगह पे। किसके जगह पे 2 मानेंगे, y की जगह पे अगर 2 मानते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 उधर जाएगा तो घटेगा, कितना आएगा 3 आएगा। और 3 2 से कटेगा नहीं तो बटे में आएगा, तो फिर बनाने में हम लोग को तकलीफ होगा। ऐसा चीज लिखना है ताकि वो कट जाए। क्या हो जाए, वो कट जाना चाहिए। ठीक है, अरे 0 किसके जगह 3 मानने हैं, हाँ इसके जगह पर 3 मानते हैं। अगर इसके 3 माने तो 3 3 9 हो जाएगा। किसके जगह 2 मान लेंगे, किसके जगह पर 2 मान ले 3 मान ले। चले यहां देखिए, यहां पर अब हम x के जगह पे क्या मानते हैं 3 मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके जगह पे क्या मान लेते हैं 3 मानते हैं। कोई दिक्कत है, तो यहां पर क्या हो गया 3 मान लिए, यहां मान ले हम लोग क्या 3, प्लस में ये हो जाएगा 3y बराबर में 9। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा 3y बराबर में 9। तो उधर जाएगा तो घट जाएगा,
है ना। तो ये दर लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3y बराबर, थोड़ा सा इसको हम लोग इधर हटा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 3y बराबर में 9 माइनस क्या 6। तो 3y का मान कितना हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा, 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो y का मान आ जाएगा हम लोग का 3 बटे में 3 अर्थात कितना 1। y का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 1। कोई तकलीफ, 1 आ गया। समझ में आया बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला बॉक्स हमारा क्या हो गया, भर गया। इस वाले बॉक्स को इसी के जस्ट बगल में रख देते हैं यहाँ पर, कि चलिए भैया हम इसका काम कर दिए। अब समीकरण 2 का हम इधर कर देंगे, कोई तकलीफ है। चलिए हम लोग समीकरण 2 को यहाँ पर एक लाइन पार देते हैं। चलो हो गया। इसको हम लोग थोड़ा साइड हटा देते, अभी काम नहीं है इसका, यहाँ रखते हैं। चलो अब हम लोग करते हैं इसी प्रकार से समीकरण 2 का, है ना। समीकरण 2 में काम कर रहे हैं। अब किस में काम कर रहे हैं हम लोग, 2 में। समीकरण 2 हमारे क्या है, 4x प्लस में 6y बराबर में कितना 18 है। 4x प्लस में 6y बराबर में कितना 18 है। कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह कुछ ऐसा संख्या मानेंगे x या y की जगह पे, ताकि वो कट जाए, छोटा नंबर है। क्या मानेंगे, x की जगह पे 2 मानते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 उधर जाएगा तो 10 बचेगा, जो कि 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने वाला संख्या मानो ना, कुछ ऐसा 3 मानेंगे तो 4 3 12 होगा। 12 उधर जाएगा तो 6 बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा। अच्छी बात है, 3 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप लोग x लिख दीजिए और y लिख दीजिए। क्या मान रहे हैं हम लोग, 3 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, ठीक है। 3 मानेंगे हम किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 प्लस में 6y बराबर में 18। कोई तकलीफ, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 प्लस में 6y बराबर में 18। कोई तकलीफ, तो 12 उधर जाएगा, ठीक है। तो 12 उधर जाएगा तो 18 में 12 घटेगा। 18 में 12 घटेगा कि जुटेगा, क्योंकि अपना घर छोड़ के किसी और के घर में जाएगा तो औकात चेंज हो जाता है उसका, ठीक ना। तो 6y बराबर क्या बचा, 6 बचा। y का मान क्या आ जाएगा, 6 बटे 6 कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 1। माने कितना थे, 3, आंसर कितना आया, 1 आया। उसी प्रकार से हम लोग पुनः काम करेंगे इसी में, ठीक है। पुनः करेंगे हम लोग इसी में, किसमें, 4x प्लस 6y बराबर में 18, ठीक है। कोई तकलीफ है जी, चलिए कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं इसकी जगह पर क्या मान ले, 4 4 चौके 16, 16 उधर जाएगा तो 2 बच जाएगा। जो 2 6 से थोड़ी घटेगी। क्या मानेंगे, कुछ ऐसा चीज मानो। अगर मान लेते हैं y की जगह पे, अगर हम मान लेते हैं क्या, अब y की जगह पर 2 मानते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 उधर जाएगा तो घट जाएगा उधर, तब 6 बचेगा, वो भी नहीं घटेगा। 4 किसकी जगह मान लेंगे, नहीं होगा ना, 6 चौके 24। माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं, 24 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में 24 घट जाएगा, फिर जो बचेगा तुम्हारा क्या 6। तो 6 4 से कटने वाला है नहीं। तो कुछ ऐसा मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं यार, हड़प। क्या मान लेते हैं हम लोग, 0। x की जगह पर क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो 4 गुना हो गया 0 और प्लस में 6y बराबर में। ऐसा नहीं है इन्होंने को x माने तो अभी y मानेंगे, कुछ भी किसको भी मान लो, ठीक है। अनुपात तो वही निकलेगा, है ना, निर्देशांक बिंदु तो वही निकलेगा। तो आगे देखिए, ये 0 हो जाएगा प्लस में 6y हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 6y बराबर में कितना जाएगा 18। y का मान कितना जाएगा 18 बटे 6 कट के कितना 3। तो y का मान कितना गया
3 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये हम दोनों का बॉक्स बन के रेडी हो गया। अब बनाना है हम लोग का क्या, ग्राफ, क्योंकि इस चैप्टर में लोग ग्राफ की विधि ही पढ़ने वाले हैं। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो, है ना। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग चल रहा है तो नहीं बोलना है, नहीं तो फिर हम बुला लेंगे तुमको। अगर हम बुला लिए, सामने बनवा लिए, नहीं बनाए तो फिर समझ नहीं समझ गए, मारेंगे मत। पूछना क्या हुआ धनिया, कुछ ना। चलिए हो गया। अब हम लोग ग्राफ बनाए इसका। चलो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक 2 एक्सिस खींचेंगे ना, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। ठीक है, दिख रहा है? और मोटा कर दे इसको। ठीक है, अब ठीक है, हैं? चल बड़ा छोटा यहाँ नहीं देखे, यहाँ देख के समझे हम आवे कि नहीं आवे। इस तरह आवे रही समझ में? कहाँ छे तो वहां है। चलो यहाँ देखो, ये हो गया हम लोग का क्या, एक्स अक्ष। ये हो गया हमारा का एक्स डैश अक्ष। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश अक्ष हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का मूल बिंदु एक्स के लिए भी 0 और वाई के लिए भी 0। तो इधर हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6। काफी इनफ है, क्योंकि हम लोग 6 से ज्यादा गए हैं क्या, 3 से भी ज्यादा नहीं गए। फिर भी लाइन खींच दिए तो लिख देते, क्या दिक्कत है। ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5, रहने दो 5 पे तक। इधर माइनस में, नीचे भी माइनस में 1 2 3 4 5। ठीक है, बैठाते इसके अंदर जगह पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ले 6 ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5। इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बॉक्स पे। पहला बॉक्स में बोला कि x की जगह पे 0 होना चाहिए, लेकिन y की जगह पे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो x की जगह पे 0 आएगा तो यही आएगा, और y की जगह पे 3 बोला था तो 3 यहाँ पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 3 यहाँ पर आएगा। तो रेखा बनाएंगे तो यही रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 3। एक बिंदु मिल गया तुमको, कोई तकलीफ है नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, 3 और 1, 3 और 1। x की जगह पे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 होना चाहिए। तो ऐसे नहीं मिला देंगे, इसका ढूंढेंगे कि आखिर कहां पर मेन लाइन मिलेगा। ठीक है, तो हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, यहां से एक काल्पनिक रेखा खींच दे इससे। ठीक है, कोई तकलीफ है? और यहां से भी एक काल्पनिक रेखा खींचे, तो जहां पे जो कटेगा वही मेन बिंदु होगा हम लोग का। जो कटा यहाँ पर ना, तो ये मेरा मेन बिंदु हुआ। कि ये जो बिंदु को हम लोग बोलेंगे क्या, 3 1। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, 3 और 1 बोलेंगे। समझ बात को ना। 0 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, के यहीं पर मिला दें हम लोग। ठीक है, लेकिन जब दोनों अलग अलग रहता है तो फिर इस टाइप का बनता है, कोई तकलीफ नहीं है। तो एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। अब दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों को इस तरह से मिला दे रहे हैं, और इसी को थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं आगे। ठीक है, और बढ़ा देते हैं आगे। चलो हो गया, दोनों बिंदु को हम लोग आपस में मिला दिए हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग इसका मिलाएंगे। ठीक है, पहले है 3 और 1, तो x की जगह पे 3 ये हो गया, और y की जगह पे 1 हो जाएगा, तो यही बिंदु मिलेगा। जो बिंदु यहाँ पर है आपस में 3 1 यहाँ पर भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, दो को 3 1 हो गया, 3 और 1 दिख रहा है ना यहाँ पर, देखो 3 और 1, फिर 0 और 3। अब 0 और 3 कहाँ पर है,
एक तो 0 और दूसरी जगह 3, फिर वही हो गया, मतलब कि दो दो जगह मिल गया, एक जगह 0 और 3 सेम टू सेम मिला, तो फिर रेखा उसी तरह खिंचाएगा, दोनों उसी के ऊपर में खिंचाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या है, ग्राफ के रूप है। और इस वाले रेखा में दो दो समीकरण है। एक पहला समीकरण का नाम क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 9, 2x प्लस में 3y बराबर में 9, और दूसरा समीकरण है हम लोग का 4x प्लस में 6y बराबर में 18। ठीक है, दूसरा है इसी में 4x प्लस में 6y बराबर में 18। ठीक है, बन गया, कोई तकलीफ किसी को भी, समझ में आया। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, अपने मन से मानने का आजादी दिया है कि जो चाहिए वो मान लो, लेकिन हाँ आदमी ऐसा संख्या मानता है कि ताकि उसको नंबर कम रहेगा तो जल्दी बैठा देगा। अब आ गया बटे में, तो ऐसा नहीं कि बटे में आएगा तो मान लें कि 1/2 आता है, तो 1/2 आता है तो इसके बीच में होता, समझ रहा था। ग्राफ कॉपी में जब ढूंढोगे तो बहुत सारा लाइन खींचा रहता है इसके बीच में, वहां मिल जाएगा, लेकिन सिंपल में रहने का कोशिश करना, समझे। चलो छापो तब, छापिए, बताए एक के गो सवाल बना पाए हम लोग। चलो इसको बनाते हैं, हल्ला ने। चलो यहाँ देखो, इसको हम लोग एगो बना लेते हैं, खत्म हो जाता है। दो रेल पटरियां, ठीक है, उनका समीकरण दिया हुआ है तुम्हारे पास क्या, x प्लस में 2y माइनस 4 बराबर में 0, और एक दिया हुआ है 2x प्लस में 4y माइनस में 12 बराबर में 0। ठीक है, द्वारा निरूपित किए गए इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने बोल रहे हैं तो हम लोग ग्राफ के रूप में बना देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करके छोड़ देते हैं, ग्राफ तुम लोग बना लेना आराम से, ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो पहला समीकरण क्या दिया है तुम्हारे पास, पहला हम लोग के पास समीकरण दिया गया है x प्लस में 2y माइनस 4 बराबर में क्या, 0, ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 2x प्लस में 4y माइनस में 6 बराबर में 16 लिख दिया हम, सॉरी, माइनस 12 बराबर में 0। ठीक है, उसी तरह करेंगे, कुछ नहीं करना है, बॉक्स बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में एक जगह x रखेंगे और दूसरे जगह y रखेंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और x और y रखेंगे। तुम लोग भी ये करना कि अगर x प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बुला लेंगे जुट्टो का यहाँ बनाने के लिए, नहीं बना पाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझा। इसको हम इधर भेज दिए, बराबर की साइड आ गया तो प्लस में आ गया। ठीक है, इसको अगर लिखा जाए तो 2x प्लस में 4y बराबर में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसको उधर भेज देंगे तो प्लस में चल जाएगा। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं इसके जगह पे, अगर इसकी जगह पे 2 मानेंगे तो 2 घटेगा तो कट जाएगा आराम से, 2 मान लो। ठीक है, तो 2 माने तो क्या हो जाएगा, 4, तो 2y बराबर में हो जाएगा 4 माइनस में 2 बराबर में 2 हो जाएगा। तो y का मान अगर निकालना चाहेंगे हम लोग तो 2/2 आ जाएगा, कट के कितना जाएगा, 1 आ गया, है ना। उसी तरह से फिर पुनः हम लोग मानेंगे x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर में क्या, 0। इस बार किसी को भी मान लो, y की जगह पर 2 मान लो। ठीक है, क्या मान लें, 2 मान लें y की जगह पे, माइनस बराबर में 0, यहाँ x हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो हम लोग का ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर में 0, 4 से 4 कट जाएगा तो x का मान कितना जाएगा, 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 भर दिए। ठीक है,
एक बॉक्स भरा गया। उसी प्रकार से इसमें भी, तो x की जगह पे क्या मान लेते हैं, अगर हम लोग 4 मान लेते हैं तो 4 दूना 8 हो जाता है, घट जाएगा उससे भी, है ना। तो यहाँ पर क्या मान ले, 4 प्लस में 4y बराबर में कितना, 12। ये हो जाएगा 8 प्लस में 4y बराबर में कितना, 12। तो 4y बराबर हो जाएगा 12 माइनस में 8, यानी 4 आएगा इसका उत्तर। और y का मान आ जाएगा 4 बटे में 4, कट के कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से पुनः हम लोग लिखेंगे, और उसी समीकरण में, इस समीकरण में, इसी समीकरण में, यानी 2x प्लस में 4y बराबर में क्या है, 12 है ना। इसके जगह पे कुछ मान लो, और x की जगह पे क्या मान लें, इस बार 4 माने थे ना, तो y की जगह पर हम लोग मान लेते कितना, इस बार हम लोग y की जगह पे लो 4 मान लेते, इसके जगह पे भी 4 मानते हैं। ठीक है, कुछ अलग मानो, अलग अलग मान आता है तो अच्छा रहता है। तो ये हो जाएगा क्या, 16 हो जाएगा बराबर में 4, 16 हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2x बराबर में आ जाएगा 12 में 16 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2x का मान कितना जाएगा, -4। x का मान क्या जाएगा, -4 बटे में 2, कट के आ जाएगा -2। x का वैल्यू कितना जाएगा, -2, -2 भर दिए। क्या माइनस नंबर नहीं होता क्या, तो माइनस रहती ग्राफ में नहीं है वे क्या। 2x प्लस में 4y बराबर में 12 था, इधर वाला x प्लस में 2y माइनस में 4 था, बराबर में 0 है। ठीक है, हम लोग इसको उधर भी भेज सकते थे, ये वाला भी उठा के रख सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर वाला लिख दिए तो लिख दिए, क्या दिक्कत है उसमें। y की जगह पे क्या मान ले, 2 मान लिया, तो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस 4 हो गया। तो 4 में 4 तो खत्म हो जाएगा कट के, एगो प्लस में एगो माइनस में है, ऐसे ही कट गया, खत्म हो गया। तो x का मान कितना बच गया, 0 हो गया, खत्म। ठीक हो गया ना, तो लोग भेज देंगे। समझ में आया बात को, तो ये हम लोग उदाहरण 3 तक बना लेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पाएंगे, और एक्सरसाइज मेन है। ठीक है, इसमें 3 सवाल दिया गया है, आफ्ताब वाला हर बार एग्जाम में आता है ना। फिर आएंगे हम लोग दूसरा पे, क्रिकेट टीम वाला पे, सेम सवाल है, इसको तुम लोग कोशिश करना बनाने का, बन जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, हम बता देते कैसे। जैसे अभी हम लोग सोनाली तोनाली वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ हल्ला नहीं करेगा, कर दिया। आफ्ताब पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, पहले का बात करेगा तो घटेगा, अगर बात बोलेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, पूर्व बोलेगा तो घटेगा, ठीक है, और बात बोलेगा तो जुटेगा। ठीक है, 3 गुनी 1 गुनी बनेगा तो बनाना, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम बना देंगे। ठीक है, ये वाला तो आराम से बन जाएगा। 3 बल्ला, एक बल्ला का नाम x मान लेना, और गेंद का मान y मान लेना, तो 3x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी 3 और क्या ले लिया, 3 प्रकार का और गेंद ले लिया, तो यहाँ पर और जोड़ देना, यहाँ पर एक और बल्ला, और उसी प्रकार का 3 गेंद। तो एक बल्ला यानी x, और 3 गेंद मतलब कि 3y, x प्लस 3y बराबर में 1300, 2 समीकरण बन गया। सेम टू सेम है ना, 3x प्लस में 6y बराबर 39 हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 3y बराबर में कितना, 1300 हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो गया, बना लेना। हाँ, इसको हल करना है, ग्राफे विधि से बनाना है। देखो, बीजगणित और ग्राफे विधि से कर देना करूंगा। ठीक है, तो तुम लोग कोशिश करना बनाने का, बन जाएगा।